नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः वीडियो लेकर आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, पर बीच में व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाया। आप लोगों में से कुछ लोगों के संदेश भी आए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन ही कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी मुझे संदेश के माध्यम से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका राइटर कौन है मुझे आज भी नहीं पता। लेकिन कहानी इतनी अच्छी है, इसका मर्म इतना शानदार और अनुकरणीय है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके राइटर की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैं शेयर करने से रोक नहीं पाया। आपको भी यदि इसका मर्म पसंद आता है तो शेयर अवश्य कीजिएगा। और इस कहानी के मर्म को अच्छी तरह समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तल्लीनता से सुनिएगा, क्योंकि यदि इस मर्म को समझ लिया तो इस विषय में और कुछ समझना या जानना बाकी नहीं रह जाता है। तो विश्वास कीजिए और कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि कोई भी उसे ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति दर्शाती हो तो वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स देखी और उसमें से 2 पेंटिंग्स को अलग रखवा दिया। जाहिर है इन्हीं दोनों में से किसी एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली जो पेंटिंग थी उसमें एक अति सुंदर शांत झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आती थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग बनी नहीं सकती। दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें भी पहाड़ थे, पर वो बिल्कुल रूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिसमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने के कारण नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला शांति से इसका क्या लेना देना, इसमें तो चारों ओर अशांति ही अशांति है। सभी पूर्ण तरह से आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी को आश्चर्य हुआ। पहले चित्रकार से भी रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया है, जबकि हर कोई यह कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके इस वृक्ष की डाल को देखो। इस डाल पर बने घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव से, प्रेम से परिपूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर न हो, कोई समस्या न हो, जहां कड़ी मेहनत न हो, जहां आपकी कोई परीक्षा ही न हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो, फिर भी आप शांत रहें, अपने कार्य पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहे। यही असली शांति होती है। सभी राजा की बात समझ चुके थे कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और बाहरी दुनिया में, पहाड़ों में, झीलों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि
शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है और हकीकत यही है कि तमाम दुख, दर्द, तकलीफ और दिक्कतों के बीच रहकर भी शांत रहना असल में शांत होना है। जब आप अंदर से शांत होते हो वही असली शांति होती है और आपकी मर्जी के बिना, आपकी अनुमति के बिना कोई आपकी अंदर की शांति को भंग नहीं कर सकता। शांति की परिभाषा ये है अंदर से शांत होना। दोस्तों, मर्म अच्छा लगा हो तो कहानी शेयर जरूर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए।